एक रवि नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था रवि के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण रवि के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए थे, जिस कारण डॉक्टरों को उन्हें हटाना पड़ा। इसलिए रवि का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले रवि के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते थे और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम होती थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति रामू प्रसाद को बटाई पर दे दी, ताकि वह उसमें फसल करे और आधी फसल रवि के परिवार को दे दे। क्योंकि रवि के पिता अब दिव्यांग हो चुके थे, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति रवि के खेत में फसल करने लगा और उसने रवि के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दिया। जब रवि के पिता दिव्यांग हो गए तब रवि को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि दिव्यंका का बेटा। ये बात रवि को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। एक बार रवि के पिता और मां आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक रामू प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। रवि के पिता ने कहा, मैं उससे पूछने जाता हूँ। रवि के पिता रामू प्रसाद के घर गए तब उन्हें पता चला कि रामू प्रसाद ने रवि के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। गांव वालों को दिखाने के लिए रामू ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे। ये सब देखने के बाद रवि की आत्मा मानो रोने लगी है। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। रवि समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन रवि ने पुलिस को बुलाया, परंतु रामू प्रसाद ने पुलिस को वह झूठी दस्तावेज दिखा दिया, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाए और वहां से चली गई। रवि अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। शिक्षिका ने रवि को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर सरकारी अफसर बने तो अपने माता पिता के अपमान का बदला ले सकते हो। रवि को ये बात समझ में आ गई और रवि की शिक्षिका ने रवि से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा ये पद देख तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। रवि का खेत कब्जा हो चुका था, इसलिए रवि की मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। रवि ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गाँव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। रवि की मां इतना ज्यादा नहीं कमा पाती थी कि वह शहर में रवि की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए, इसलिए रवि शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाया करता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी के गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि रवि चाहता था कि उसे उसी के गांव के पास भेजा जाए। जब रवि अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। रवि ने रामू प्रसाद को बुलाया और कहा कि उस जमीन के कागज दिखाओ जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब रामू प्रसाद वह कागजात लेकर आया तब आईएएस ऑफिसर रवि ने उन कागजों की पहचान कर ली कि वह फर्जी है। रवि समझ गया कि रामू प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण पुलिस ने रवि के पिता की सहायता नहीं करी थी। रवि ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और रवि के पिता के नाम वह जमीन दोबारा हो गई। जब रवि के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षिका को हुई तब शिक्षिका रवि के घर आए। रवि रोते हुए शिक्षिका के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया। शिक्षक ने जाते समय रवि से एक बात कही, शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन को विकसित करती है और हमें सम्मान दिलाती है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं खुद का विकास किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण अन्य प्रकारों से किया जाता है, इसलिए व्यक्ति का समाज में शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उसका कोई शोषण न कर सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके।